एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। दोस्तों, आज के स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर और वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों परिवारों में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जनार्दन 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे। वह अपने परिवार में बहुत खुशी से रहते थे। उनके 2 बच्चे भी थे और अच्छे करियर और भविष्य की तलाश में अलग अलग शहरों में चले गए। वह अपनी मृत पत्नी की यादें लेकर एक छोटे से गांव में रहता था। जनार्दन के 4 पोते पोतियां थे और वे छुट्टियों में उनसे मिलने जाते थे और छुट्टियों का समय था और जनार्दन अपने पोते पोतियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह बच्चों के लिए अपना घर तैयार कर रहे थे। वह अपने घर की सफाई कर रहे थे, बगीचे की कटाई कर रहे थे। वह अपने घर के सामान को फिर से व्यवस्थित कर रहे थे, पसंदीदा भोजन खरीद रहे थे, बच्चों के लिए कपड़े आदि खरीद रहे थे। व्यवस्था में उसने अपनी पसंदीदा घड़ी खो दी। ये घड़ी उनकी मृत पत्नी ने तब उपहार में दी थी जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ था। जनार्दन उस घड़ी को बहुत महत्व देते थे और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद यह उनकी एकमात्र साथी बन गई। वह खोया हुआ घड़ी को भूल गया और वह घर पर बच्चों को देखकर खुश था। अगले दिन जब वह नहाने जा रहा था तभी उसे याद आया कि घड़ी गायब है। आखिरी बार उसने घड़ी तब देखी थी जब वह खलिहान में सामान व्यवस्थित कर रहा था। वह हैरान और बहुत परेशान था। उनके पोते पोतियों ने उनसे पूछा कि वह इतने दुखी क्यों हैं और उनसे पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है। जनार्दन ने कहा, प्यारे बच्चों, मैंने अपनी अब तक की सबसे कीमती घड़ी खो दी है जो मुझे अपने जीवन में मिली थी। यह तुम्हारी दादी ने उपहार में दिया था और घर की सफाई करते समय मैंने इसे खो दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपना दिल याद आ रहा है। जनार्दन की आंखों में आंसू थे और बच्चों ने उनसे वादा किया कि वे उनके लिए घड़ी खोजेंगे। एक पोती ने पूछा, दादाजी, क्या आपको याद है कि घड़ी गुम होने से पहले आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? जनार्दन ने बताया, मुझे लगता है जब मैं खलिहान की सफाई कर रहा था। बच्चों ने खलिहान में घड़ी खोजने का फैसला किया। खलिहान बेकार सामग्री, किताबें, स्क्रैप, टूटे हुए फर्नीचर आदि से भरा हुआ था। बच्चों ने जनार्दन और एक नौकर की मदद से 2 घंटे से अधिक समय तक खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। जनार्दन पूरी तरह टूट गए और उन्होंने बच्चों से खोजबीन बंद करने को कहा क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। बच्चे भी बहुत दुखी हुए और दादाजी को सांत्वना दी। एक पोता फिर से खलिहान में चला गया और जनार्दन ने पूछा कि वह फिर से वहां क्यों जा रहा है। छोटे लड़के ने दूसरों से अनुरोध किया कि वे उसका अनुसरण न करें और चुप रहें। हालांकि अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, फिर भी उन्होंने उसकी बात का पालन किया। छोटा लड़का खलिहान में गया और चुपचाप एकांत में बैठ गया। अन्य बच्चे उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? और छोटे लड़के ने उनसे शोर न करने के लिए कहा। वह करीब 15 मिनट तक वहां बैठे रहे और फिर अपने दादा के पास पहुंचा और बोला उसे घड़ी मिल गई और उसने खुशी खुशी जनार्दन को दे दी। वह आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि वह इसे कैसे ढूंढ पाया। छोटे लड़के ने उत्तर दिया, मैं बिना शोर मचाए वहां बैठा रहा और खलिहान में सन्नाटा था। कुछ मिनटों के बाद मैंने टिक टिक की आवाज सुनी और घड़ी ढूंढ ली। जनार्दन उसे गले लगाया और छोटे लड़के को धन्यवाद दिया। मौन की शक्ति है कि यदि हम शांत रहें तो समाधान बहुत आसानी से पा सकते हैं। शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन रॉड स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक होती है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे।
हम कभी न खुद को जान पाएंगे, न अपने मन को। बस दुनिया की भेद चाल में चलते चले जाएंगे। जब आंख खुलगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखिए।